चैप्टर के शुरू होते ही देखते हैं हम लोग मैनेजर किम को, जो कि मिंजी मिंजी करके चिल्ला रहे होते हैं और कंटेनर्स पे दौड़ रहे होते हैं, और कंटेनर पे दौड़ते दौड़ते भी ये बोल रहे होते हैं कि मिंजी मिंजी, और हम लोग देखते हैं कि इनके पीछे ही मिंजी है और वो कहीं तो चढ़ गई। वो कैसे चढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मैजिक किम भी उसे नोटिस कर लेते कि वो वहां चढ़ के ऊपर भाग गई है। उसके बाद वो बोलते हैं मिंजी, बहुत कस के बोलते हैं, लेकिन मिंजी उसकी आवाज को नहीं सुन पाती, यानी कि अपने मैजिक किम की आवाज को। उसके बाद मिंजी के सामने से एक कार आ रही होती है, वो उसके तरफ हाथ वेव करके हेल्प मांग रही होती है, उससे हाथ वेव करके बार बार वो हेल्प मांग रही होती है। कार वाला भी नोटिस कर लेता है कि एक स्टूडेंट यहाँ क्या कर रही है। फिर जो कार वाला जो उसे देख रहा होता है, फिर मिंजी हाथ वेव कर रहे होते हुए उससे हेल्प मांग रही होती है, पर कार वाला स्पीड बढ़ा के इसके ऊपर कीचड़ उड़ा के चल जाता है। मिंजी भी सोच में पड़ जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। पर फिर ये लड़की जो इसके कार में बैठी हुई थी वो भी बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर ये बंदा बताता है कि स्कैमर्स आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसीलिए हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बंदे की बात तो सही है। फिर मिंजी भी शौक होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैनेजर किम को, जो कि दौड़ रहे होते हैं बहुत तेजी में और कंटेनर के ऊपर कूद कूद के जा रहे होते हैं, और वो कूद के डायरेक्टली ऊपर आ जाते हैं। और फिर ऊपर आके वो देखते हैं कि पहले तो वो सांस लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और कुछ देख के वो शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं अपने डायरेक्टर नाम का, डायरेक्टर नाम ही है, जो कि इस बंदे का वापस से दांत उखाड़ रहे होते हैं, और डायरेक्टर नाम इसके सामने खड़े होके इससे पूछ रहे होते हैं कि वो लड़की कहाँ है। और डॉक्टर नाम इसका दांत उखाड़े होते हैं, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है, और डॉक्टर नाम कुछ नहीं बोलते। फिर उसके बाद ये उसका एक और लास्ट दांत भी उखाड़ डालते हैं, यानी कि इस बंदे को वापस से उसने पोपला कर दिया। उसके बाद ये डायरेक्टर नाम फाइनली पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है। फिर ये बंदा तो बोलने की हालत में लग नहीं रहा होता है, फिर भी ये डायरेक्टर नाम इससे पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है, मुझे उसके बारे में पता। ये बंदा फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं बोल पाता है। फिर हमें दिखाया जाता है इसका बैक स्टोरी, जहाँ पे ये बंदा सिंपल बंदा था, अपनी लाइफ जी रहा था, और ये बस गैंग वैंग में रहता था, अपने साफ सफाई वाले गैंग में, जहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब ये करता था गुंडागर्दी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे ये इस बंदे के साथ इसका बॉस है, और इस बंदे के साथ इसका बॉस खड़ा होकर बोलता है कि इस बिल्डिंग के बहुत दिन से कंस्ट्रक्शन नहीं हुए। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होती है और हम लोग देखते हैं कुत्ते को, और कुत्ते के बाद हम लोग देखते हैं एक आलू को, मतलब बहुत सारे आलू पड़े हुए थे गरम गरम, उसके सामने होते हैं अपने डायरेक्टर नाम, जो कि इसको पोपला करने के बाद वापस से आलू खिला रहे होते हैं, मतलब कि इसका पास्ट है। पास्ट में डायरेक्टर नाम इसके मुंह में डाल देते हैं अपना गरम आलू। अपना गरम आलू बोल रहा हूँ मैं, समझ लो कौन सा आलू मैं बोल रहा हूँ, मतलब यही आलू बोल रहा हूँ, लेकिन गरम आलू बोल रहा हूँ। यहाँ पे चेयरमैन जू भी होता है, जो कि ये सब देख रहा होता है। ये बंदा रोने लगता है, इसे बहुत दर्द होता है क्योंकि आलू इसके मुंह में जा चुका है। उसके बाद वापस से हम इसका पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये चेयरमैन जू के सामने नील डाउन कर रहा है, और चेयरमैन जू देख के ये बहुत खुश हो जाता है कि ये बंदा तो मेरे सामने नील डाउन कर रहा है, इसके सामने मैं एक्शन दिखाऊंगा। और उसके बाद वापस हमें चेयरमैन के जू के कुत्ते के ऊपर आते हैं अपने डायरेक्टर नाम पे, जो कि इसके सामने अभी भी खड़ा होता है, इसे पूछ ही रहा होता है, लेकिन फिर ये बंदा थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश करता है, और ये बंदा बोलता है कुछ नहीं, मतलब ये हंसने लगता है। फिर से डायरेक्टर नाम इसके बगल में आते हैं और पूछते क्या तुझे पुराने टाइम की तरह मैं ट्रीटमेंट दूं। ये बंदा थोड़ा सा स्माइल करता है, और फिर इसके बाद ये सिगरेट जलवाता है किसी और से। उसके बाद डायरेक्टर नाम इसी के सामने ही खड़े रहते हैं, और ये सिगरेट जला के फूक ही रहा होता है। सिगरेट तो ये फूक रहा है आराम से, लेकिन फिर डायरेक्टर नाम को बोलता है कि मैं पुराने टाइम की तरह ही जाना चाहता हूँ, वापस से पुराने वक्त में। जिसके बाद डायरेक्टर नाम से ऐसा क्यों बोला है, जिसके बाद डायरेक्टर नाम इसका मुंह पकड़ते और इसके बाकी बचे कुचे दांत भी तोड़ देते। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैनेजर किम को, जो कि रोड पे दौड़ रहे होते हैं, और यहाँ पे अपना हांसू लौंडा भी आ चुका है अपनी बाइक से। बोलता है कि पहले मिंजी को छोड़ो, हम लोग गेड़ी मार के आएंगे जैसे जवानी मारा करते थे, यानी कि ये दोनों भी अब चल चुके हैं लड़की पटाने। अब ये दोनों तो चल चुके हैं लड़की पटाने। वापस से हम लोग देखते हैं ग्राउंड हॉक का सीन, और यहाँ पे ग्राउंड हॉक को देखते हैं, जो कि अपने बंदों के साथ बैठा हुआ होता है। इसको तो कूटा था अपने हांसू लौंडे ने बहुत गंदा वाला। जिसके बाद ये बंदे से पूछता है कि उसका कुछ पता चला उन दोनों का, तो ये बताते कि उनका कुछ पता नहीं चला है अभी तक। ये बंदा गुस्सा तो होता है, लेकिन फिर भी ये बोलता है कि चलो फाइंड करते हैं, उनको तो खोजते हैं। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक जगह का सीन, जहाँ पे घर के अंदर हम लोग देखते हैं कि अपना जो जू है वो नहा रहा होता है। ये सब सीन हमें क्यों दिखाया जा रहा है हमको नहीं पता, उसकी गांड क्यों दिखाई जा रही है हमें नहीं पता। फिर ये बंदा नहा के आता है, और उसमें दिखाया जाता है डायरेक्टर नाम को, जो कि वही होता है। और ये बंदा पूछता है कि क्या लड़की रेडी है। ये बोलते हैं हाँ, और ये कौन लड़की होती है ये भी हमें दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन डायरेक्टर नाम इसके अरे चेयरमैन जो इसके सामने आके बैठ चुके होते हैं, और फिर ये इससे कुछ सवाल करते हैं। और ये कौन होती है अभी में हमें साफ से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये होती है अपनी कौन, ये होती है अपनी महज किम की बेटी मिंजी, जो कि इसके सामने आके बैठ चुकी है। अब मिंजी इसके सामने कैसे आई मुझे नहीं पता। फिर ये अपना सवाल जवाब करता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ, क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता है। ये बोलती है कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक चीज याद है। फिर ये बोलता है कि यार तुम्हें क्या याद है। फिर ये बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, मतलब उसको एक गुंडे ने पकड़ लिया था, और ये बोलता है कि कुछ और भी तुम्हारे साथ हुआ था। फिर अपनी मिंजी बताती है कि मैं वहां से भाग गई।
फिर ये बोलता है कि वेरी इंटरेस्टिंग, तुम्हें और कुछ पता है? फिर मिंजी बोलती है कि नहीं, मुझे इन सब में से कुछ नहीं पता, बस यही चीज मुझे पता है। उसके बाद वापस से हम इसके घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये मिंजी से और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ पता है, क्या तुम्हें इधर उधर का कुछ पता है। मिंजी को तो पता है कि ये उसी लड़की का बाप है जिसने इसको मारा था, लेकिन वो एक्टिंग कर रही होती है। लड़की का बाप तो इससे पूछने की पूरी कोशिश कर रहा है कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, लेकिन ये नहीं बताते। फिर हमें दिखाता है किसी सीसीटीवी कैमरे का सीन, जहाँ पे मिंजी दिखाई जाती है चैनल 9 पे। उसके बाद मिंजी वापस से दिखाई जाती है चैनल 6 पे, और वापस से हमें दिखाया जाता है चैनल 25, जहाँ पे अपने हांसू और किम थे। फिर हम लोग देखते हैं इस बंदे का सीन, जो कि पूछ रहा होता है क्या तुम्हें उनके बारे में पता चला। फिर ये बोलता है कि हाँ, मुझे उनके बारे में कुछ पता चला, और उनकी बेटी के चक्कर में वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी बेटी खतरे में। फिर यहाँ पे ये भी अच्छा लौंडा बनते हुए बोलता है कि चलो पहले हम लोग उसकी बेटी को बचाएंगे। ये बात सुन के ये लोग भी थोड़ा शौक होते हैं, लेकिन बोलता है कि चलो पहले हम लोग उसकी बेटी को बचाएंगे। एंड अपना ग्राउंड हॉग लौंडा इनके पास पहुंच चुका है मिंजी को बचाने के लिए, यानी कि अब ये भी मिंजी को बचाएगा, क्योंकि इसको मैनेजर किम चाहिए। यहाँ पे आके ये गोली फायर करता है, वार्निंग फायर होती है ऑफ कोर्स, और ये बोलता है कि लड़की कहाँ है जिसको तुमने अंदर रखा है। ये अपना जू भी देख रहा होता है, मिंजी को पकड़ रखा है, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि हाँ, ये लड़की वही है जिससे लड़ाई हुई थी। उसके बाद हम लोग दिखाया जाता है कि ये बंदा भी अंदर आ जाता है, और दिखाया जाता है कि चेयरमैन जो इसके सामने आके खड़े हैं, मतलब बैठे हुए। चेयरमैन जो बोलते हैं कि तुम कौन है और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये अपना एनएसएमबी का कार्ड फेंक देता है इसके टेबल पे, और बोलता है कि तू खुद से चेक कर ले माधर कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। फिर ये अपना जू जो है वो खड़ा होकर इसके सामने आता है कि तू एनएसएमबी में कौन सी पोस्ट पे। ये थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, ईगो दिखाता है, और बोलता है कि बहन के घोड़े, मैं जिस पोस्ट पे हूँ ना, उस पोस्ट पे तेरी औकात नहीं है। ये तो हंस रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है।